ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी विल रिमेन सेम थ्रू आउट, तो थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो सेम रहेगा। हेंस एज द वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट, as the velocity remains same throughout, therefore along horizontal, the motion is uniform motion. Therefore along horizontal the motion is uniform motion. ठीक है, the motion is uniform motion. Along horizontal the motion is uniform motion. Clear? Along horizontal the motion is uniform motion. Clear? Yes, sir. रब कर दो इधर से नीचे से। अब देख वी वाई निकालें। Clear? It is uy plus a by t. It is u sin theta minus gt. u sin theta minus gt. जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। hence when it is going against gravity, the acceleration is taken negative. ठीक है, therefore uniformly retarded motion, and while coming back to the ground, uniformly accelerated motion. ठीक है, while coming back to the ground uniformly accelerated motion. तो against the gravity are the uniformly retarded, towards the gravity are the uniformly accelerated. कर दो रब। तो along vertical Yes. the motion is uniformly accelerated motion. Along vertical the motion is uniformly accelerated motion. Along vertical the motion is uniformly accelerated motion. ठीक है, तो अब देख अगेन दो मोशन का कॉम्बिनेशन हुआ। प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। अलोंग वर्टिकल कौन सा मोशन है?
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, जो हमने पहले किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वो भी यही था, अलोंग हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म, अलोंग वर्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी ढूंढनी है, चेक कर v कौन सा वाला लगाएंगे जब प्लेन पैरेललोग्राम लगा। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी ढूंढनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इट इज रूट ऑफ vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर 2 टाइम्स vx vy cos थीटा यानी कि cos 90। दोनों कंपोनेंट में एंगल कितना है 90 है ना, तो cos 90 कितना हुआ 0। तो ये कितना बन जाएगा vx इट इज u का स्क्वायर vy सॉरी 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 vx क्या कंपोनेंट था मेरे बच्चे u cos थीटा का स्क्वायर vy u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर डन। इट इज रूट ऑफ u स्क्वायर cos का थीटा प्लस u स्क्वायर sin का थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। अब यहां से u स्क्वायर कॉमन cos का थीटा प्लस sin का थीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा रिजल्टेंट वेलोसिटी। चेक करो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा आ जाएगा आंसर रिजल्टेंट वेलोसिटी का। अगर मेरे को डायरेक्शन ढूंढनी है, बुलियन डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं बेटा बुलियन डायरेक्शन बेटे सर tan से। वेरी गुड। तो tan थीटा इट इज परपेंडिकुलर vy अपॉन बेस vx। ठीक है, vy बाय vx ये क्या बन जाएगा u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx इज u cos थीटा। चेक करो u cos u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा। क्लियर बेटा जी, आगे करें। करें बेटा जी, अब आगे करें बता दो। यस ओके यस सर। अगर मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं, अब इसके छोटे छोटे चीजें जो कंसेप्ट हमें हेल्प करेंगे। नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज, नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज which remain same, name two physical quantities which remain same throughout the motion, which remain same throughout the motion।
दो ऐसी चीजें बताओ जो शुरू से लेकर आखिर तक मोशन में सेम रहती हैं। कौन बताएगा, बताओ। सर टाइम। नो, टाइम तो रुकता ही नहीं बेटा कोई भी। Velocity along x-axis. एंड सेकंड, The direction. नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थ्रू आउट द मोशन यहां पे भी u cos थीटा सेम, 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 यहां पे भी u cos थीटा सेम। और हर जगह जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, g है। ठीक है, तो नेम टू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। आंसर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दो चीजें जो थ्रू आउट द मोशन सेम है। ठीक है, फिर देख दूसरी, अगला पॉइंट लिख, पॉइंट लिखते रहना बेटा, ये काफी काम करेंगे। सेकंड देख बेटा, जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया क्योंकि उसने और ऊपर जाना बंद कर दिया। ठीक है, तो व्हेन अ प्रोजेक्टर रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, व्हेन अ प्रोजेक्टर रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, the vertical component of velocity becomes 0. When the projectile reaches the topmost point, the vertical component of velocity becomes 0. But as it keep on going, in the forward direction, as it keep on going in the forward direction, hence the horizontal component will exist. Horizontal component will exist. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल एग्जिस्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा थ्रू आउट द मोशन, तभी वो आगे जा रहा है ना। अब वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जो अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है कम होता रहेगा, टॉप पे क्या हो जाएगा 0, फिर नीचे आ रहा है फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो और नेक्स्ट पॉइंट, द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, the vertical component of velocity first decreases and then increases, first decreases and then increases। ठीक है, तो पहले जैसे ऊपर जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कम हो रहा है, फिर जैसे नीचे आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बनाते रहना, जितने बनाना उतना बढ़िया रहेगा। जब हमने ऐसे प्रोजेक्टर को थ्रो किया, जिस एंगल पे थ्रो करते हैं उसी एंगल पे वापस आके टच करती है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू द एंगल एट विच इट हिट्स बैक द ग्राउंड। और जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से वापस आएगी, वो तो पता ही है हमें। ठीक है, जिस एंगल पे थ्रो करेंगे उसी एंगल पे वापस आएगी, जिस वेलोसिटी थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। तो कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये क्या था, u cos थीटा, ये क्या था u sin थीटा।
सिमिलरली यहाँ पे ये सेम कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट शुरू से लेकर आखिर तक सेम, साइन कंपोनेंट पहले कम होएगा फिर धीरे धीरे फिर से बढ़ेगा, बट जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। कर दो क्लीन बोर्ड बेटा जी। तो जिस एंगल में फेंकते हैं उसी एंगल में वापस आती है, ठीक है। जिस वेलोसिटी से फेंकता है उसी वेलोसिटी से वापस आती है। जितना टाइम जाने को लगता है उतना टाइम आने को लगता है, ठीक है ना। अब करते हैं इसका, करें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ना अब हम कंसेप्ट करते हैं एनर्जी का। हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh। यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. जब हम ग्राउंड पे हैं तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। यस और नो? और Yes. काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर। चेक कर, u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है कि नहीं? हाफ m u स्क्वायर, Yes. ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। जब ये टॉप पे पहुंच गया तो टॉप पे एक कंपोनेंट बचा u cos थीटा, प्लस इसने कुछ हाइट भी तो गेन की। यस और नो? तो अकॉर्डिंग Yes. टू, आगे लिखे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, the total energy remain conserved. Clear? अब देख, यहां पे जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ हाफ mu स्क्वायर है। यस और नो? सिर्फ काइनेटिक Yes. टोटल एनर्जी हाफ है, यहां पे भी टोटल सेम रहना चाहिए। अब जितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी Yes. जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है ना, Yes. तो जितना काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन कम होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी का वाला फंक्शन ऐड हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि हाइट गेन कर रहा है। अब अगर हम इसके केस बना लेते हैं, अगर थीटा 30 डिग्री है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m u cos थीटा का होल स्क्वायर। चेक कर, हाफ m v स्क्वायर है बट वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा टॉप पे, इट इज हाफ m u cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, इट इज हाफ m u स्क्वायर cos 30।
हाफ एम यू स्क्वायर cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर 3/2. ठीक है इट कम्स टू बी 3/4 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर अब 3/4 मींस कितने परसेंट हाँ 3/4 कितने परसेंट 75%. वेरी गुड 75%। तो इसका मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है तो काइनेटिक एनर्जी 75% है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 25%। चेक करो अगर थीटा 30 डिग्री है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी एक बार दोबारा 75%। बताना। बिल्कुल टॉप पे मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का यो cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू cos थीटा का होल स्क्वायर ठीक है यस सर। यू cos 30 थीटा 30 डिग्री डाल दिया यस सर। स्क्वायर किया तो क्या होगा यू स्क्वायर cos का 30 यस सर। यू स्क्वायर cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर यस सर। √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 3/4 कर दूं ऑफ एम 3/4 कितना हुआ 75%। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी 75% है तो पोटेंशियल एनर्जी कितने परसेंट हो जाएगी 25%। 25%. ठीक है कर लिया नोट डाउन Yes. Yes. आगे अगला क्या केस क्या आ जाएगा थीटा 45 डिग्री 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 1/√2 ये कितना है हाफ काइनेटिक एनर्जी 50% पोटेंशियल एनर्जी 50%। ठीक है काइनेटिक 50% पोटेंशियल 50%। तो अगर आपसे पेपर में ऐसे पूछ लेगा किस एंगल पे फेंकूं ताकि काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाए तो क्या होगा वो तो अगर एंगल 45% होगा सॉरी 45 डिग्री होगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगे। ठीक है 60 का खुद करोगे Yes, sir. कर लेंगे. करो जरा Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी हाँ भैया. हाँ जी बोलो जब 60 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 25%. 25%। वेरी गुड और पोटेंशियल एनर्जी Yes. 75%. अब देखो 30 पे एंगल कम है 45 पे एंगल और ज्यादा 60 पे एंगल और ज्यादा तो 60 पे हाइट ज्यादा आएगी तो हाइट बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई नहीं बढ़ गई यस और नो Yes. तो हाइट बढ़ी कि पोटेंशियल एनर्जी तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा हाइट बढ़ी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई
क्लियर। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो उसका कंपोनेंट कम होता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. तो तो इस तरीके से एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। Yes. Yes. 2-3 मिनट में ज्वाइन कर लो बेटे, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी।